हम और आप मिलकर के सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, सीधा पोल है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और वो ग्राउंड पर 4 मीटर का एक क्या बनाता है, शैडो बनाता है। उसी समय पर एक टावर है जो 28 मीटर का ग्राउंड पे क्या बनाता है, शैडो बनाता है। तो टावर की हमें हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्या किया था आपको इंट्रो में, इंट्रोडक्शन जो वीडियो था 6.2 का, उसमें जो थेल्स चाचा से जो क्वेश्चन पूछा गया था वही थेल्स चाचा वाला क्वेश्चन ही ये दिया हुआ है। और अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो दो ट्रायंगल्स को बना लेते हैं। तो दो ट्रायंगल्स को बनाने से पहले सबसे पहले तो क्या कर लो, ये पोल बनाओ। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया कि ये मेरा पोल है। ठीक है, ये मेरा पोल हो गया, वर्टिकल पोल। अब पोल हो गया तो ये मैंने इसका बना दिया कि ये शैडो बन रहा है। जब सन रहेगा तो इधर शैडो बनेगा और इसको बस मिला दो यहाँ से यहाँ तक, ये बना दिया। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट बना लो। तो नेक्स्ट बनाओगे तो ये टावर हो गया। तो थोड़ी सी इसकी मैं हाइट क्या कर लेता हूँ, ज़्यादा ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट को मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ। ये हो गया मेरा टावर, टावर हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पर इसका शैडो बना दो। तो ये शैडो बन गया इसका। अब यहाँ से ये टावर के टॉप से इस शैडो के टॉप को मिला दो, ये बन गया। अब इसका कुछ नाम दे दो। तो नाम दे देते हैं, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम हो गया ई और इसका नाम हो गया एफ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो क्या क्या गिवन है। तो ये दे रखा है कि ये जिसकी जो हाइट है वो है 6 मीटर का, शैडो बन रहा है 4 मीटर का। टावर की हाइट हमें नहीं पता तो एच मान लो या एक्स मान लो, जो तुम चाहो। और जो एफ ई है यानी कि जो शैडो ऑफ द टावर जो है वो है 28 मीटर। ठीक है, ये दे रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। लेकिन देखो यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ तुम्हें लगाने से पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना होगा, सिमिलर प्रूव करना होगा। तो सिमिलर प्रूव करना होगा तो एक चीज़ ध्यान दो, ये तो 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि वर्टिकल बोल रहा है। तो वर्टिकल का मतलब बिल्कुल सीधा हो गया। ग्राउंड से कैसा रहेगा, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये तो 90 होगा, सीधी सी बात है। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा ये ध्यान दो, ये जो एंगल है ना इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि इस टाइम पे क्या रहेगा, यहाँ पे ऊपर सन रहेगा और सन से जब रे आएगी तो वो सभी जो शैडो से बनने वाला जो एंगल होगा वो तुम्हारा इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, कितना हो गया, 90 डिग्री। और फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, और ये क्यों होगा, तो ये एंगुलर लिख लो, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन है। ठीक है ना, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल आ जाएगा, तो बाई ए रूल। बाई ए रूल से क्या हो जाएगा, तो जो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ये तुम्हारे सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे लिख लो सबसे अच्छा, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसके हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइट को फाइंड आउट करेंगे, बस सिमिलैरिटीज़ का यूज़ कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में डी ई और क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ई एफ। बस इतना ही काम करना है तुम्हें। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल में बी सी अपॉन में ई एफ। ठीक है, तो ए बी क्या है, तो ए बी है तुम्हारी हाइट ऑफ पोल है या लेंथ ऑफ पोल को। तो लेंथ ऑफ पोल कितना है, 6, तो ए बी की जगह पे 6 आ जाएगा। डी क्या है, तो हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितना है, तो नहीं पता, तो एच रहने दो। बी सी क्या है, तो शैडो ऑफ द पोल कितना दे रखा है, 4। और ई एफ क्या है, शैडो ऑफ द टावर 28। अब इसको क्या कर दो, कट कर दो। तो कट करोगे तो 7 से ये कट जाएगा। ठीक है ना, 7 4 जा 28। तो अब क्या आएगा, तो अब तुम्हारा बचेगा यहाँ पे 6 अपॉन एच
इक्वल 1/7। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 में h से करोगे तो कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, और 7 में 6 से करोगे तो 42 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, h में 1 से h हो गया और 6 × 7, तो h इक्वल टू कितना हो गया, 42 मीटर। और ये जो 42 मीटर तुम्हारा आया, ये क्या आया, तो हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, 42 मीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करो।